जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी अब बदला। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। मैं पूछती हूँ माँ जी, या बुआ जी कब तक हमारे घर में रहेंगी? सारा दिन खांसती रहती है। आप इन्हें इनके घर भेजती क्यों नहीं? राधा की छोटी बहू प्रिया ने पूछा। अरे ये अब कहीं नहीं जाएगी, यहीं मरेगी, तभी पिंड छूटेगा हमारा इनसे। बड़ी बहू रेखा ने कहा। अरे तो जल्दी मरे ना, खुद के बेटे बहू ने तो घर से निकाल दिया। चली आई हमारी छाती पर मूंग दलने। प्रिया गुस्से से बोली। खुद नहीं आई है, हमारी प्यारी सासू माँ ने लाया है इन्हें अपने साथ। रेखा भी गुस्से में थी। अरे तो मैंने क्या उसका जीवन भर का ठेका ले रखा है? मेरी बताई मेरी सहेली की बेटी से शादी नहीं की थी उसने अपने बेटे का, उसी का बदला लेना चाहती थी। बहुत गुणगान करती रहती थी ना अपनी बहू का। उसे एहसास कराना चाहती थी कि उसका निर्णय गलत था। उसकी बहू बहुत खराब है। उसके मन में उसकी बहू के लिए नफरत भरना चाहती थी। इसीलिए तो उसे सिखा पढ़ाकर बेटे बहू से लड़वा कर यहाँ ले आई। सोचा था महीने भर रखकर वापस भेज दूंगी। अब तो 4 महीने हो गए, यह बीमार भी पड़ गई। अब तो कोई ना कोई तरकीब लगाकर इसे वापस भेजना ही पड़ेगा। सास राधा ने धीरे से कहा। तब तक तुम लोग शांत रहो। मैं भी अब इससे उब गई हूँ। इसे भगाने का उपाय करती हूँ, नहीं तो यह जाने वाली नहीं। बीना ने अपने कमरे में लेटे लेटे सब सुना और उस मनहूस घड़ी को कोसने लगी, जब वह अपनी भाभी की बातों में आकर अपने बेटे बहू से लड़ झगड़ कर यहाँ आ गई थी। उसका मन अतीत की गलियों में भटकने लगा। 4 बहन, एक भाई में बीना तीसरे नंबर की बहन थी। भाई सबसे छोटा था। पिताजी एक सुखी संपन्न किसान थे। खेती बाड़ी अच्छी थी, फसल अच्छी होती थी और बेची भी जाती थी। घर में खाने पीने की कमी न थी, पर दादी की नजरों में पोतियों को अच्छा खाना खाने की जरूरत न थी। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छी पढ़ाई, शौक मौज, सारी अच्छी चीजों पर सिर्फ पोते का हक था। पोतियां तो बस किसी तरह पल जाए, यही काफी था। 20 वर्ष की होते ही उसकी शादी एक खाते पीते घर में कर दी गई। पति एक साधारण सी नौकरी करते थे। थोड़ी खेती भी थी। ससुर की कपड़े की एक दुकान थी। सास ससुर, 2 देवर, 2 ननद थे ससुराल में। पति के साथ जीवन के संघर्ष में लगी रही, जिम्मेवारियों का बोझ उठाती रही। समय सरकता रहा। सास ससुर चल बसे। देवर नंदों की शादी हो गई। एक बेटे संदीप की मां बनी। सीमित आय, कम साधन में छोटी छोटी जरूरतों के लिए संघर्ष करती रही, पर संदीप की शिक्षा में कमी नहीं की। हर कदम पर, हर संघर्ष में पति का पूरा पूरा साथ दिया। संदीप एक योग्य संतान बना। अपनी पढ़ाई पूरी कर संदीप एक अच्छी नौकरी पा गया और उन्होंने उसकी शादी एक सुंदर सुशील लड़की से कर दी। एक पोते का जन्म हुआ। अच्छे दिन आए ही थे कि पति चल बसे। वह अकेली हो गई। अनेक अवसरों पर उसकी भाभी भी आती रही। वह संदीप की शादी अपनी सहेली की बेटी से करवाना चाहती थी, पर बीना ने संदीप की शादी अपने पड़ोस में रहने वाली नमिता से करवा दी, जो सुंदर होने के साथ साथ सुशील और व्यवहार कुशल भी थी। उसकी भाभी राधा को यह बात एकदम पसंद नहीं आई। वह जब भी आती, नमिता में कमियां निकालकर बीना को भड़काती रहती। संदीप की शादी की 5वीं सालगिरह पर वह आई और बीना के कहने पर 15 दिनों के लिए रुक गई। राधा शुरू से ही नमिता को नापसंद करती थी और बीना को उसके विरुद्ध भड़काती रहती थी। बीना को नमिता से ज्यादा शिकायतें नहीं थी, पर राधा के बार बार कहने पर बीना को भी नमिता के प्रत्येक काम में गलती नजर आने लगी थी। बात बात पर झगड़े होने लगे। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ा कि बीना बेटे बहू के बार बार कहने पर भी नहीं रुकी और कभी न आने की बात कह अपनी भाभी राधा के साथ अपने मायके आ गई। बीना का मायका उसके घर के मुकाबले ज्यादा सुखी संपन्न था। घर राधा के नाम था और सारे पुश्तैनी गहने पैसे भी राधा के पास ही थे, इसीलिए घर में उसकी चलती थी। शुरू शुरू में बीना की खूब आवभगत हुई और सबने हाथों हाथ लिया। संदीप लेने भी आया, पर मां नहीं गई। धीरे धीरे हालात बदलते गए और घर में बीना का महत्व कम होता गया। उसकी उपेक्षा होने लगी और बीना को अपना घर याद आने लगा।
उसे यह भी पता चल गया कि जो बहुएं राधा के सामने अच्छी होने का दिखावा करती है, वे पीठ पीछे राधा का मजाक उड़ाती रहती है और भला बुरा कहती रहती है। उसने खुद अपनी कानों से सुना था उन्हें बातें करते हुए। उसे अपनी बहू नमिता की याद आती और उसकी अच्छाइयां भी समझ में आने लगी थी। वह बीमार पड़ गई और सबने उससे दूरियां बना ली। न कोई उसका हाल पूछता, न ही समय से उचित खाना दवाई मिल रहा था। वह अपने घर जाना चाहती थी, पर कैसे जाए? उसे अपने बेटे, बहू, पोते, अपने घर की बहुत याद आने लगी। वह सोचती, खुद ही तो आई थी और संदीप लेने आया तो अभी नहीं गई। अब कैसे जाए? क्या करे? कैसे दूर होगी उसकी परेशानी? कब खत्म होगा उसका संघर्ष? सारा जीवन तो संघर्ष करते ही बीता, क्या बुढ़ापे में भी चैन नहीं लिखा? सोचते हुए बीना रोने लगी। मम्मी, कैसी तबीयत है तुम्हारी? कहते हुए संदीप कमरे में आया। तुम? बीना आश्चर्यचकित हो गई। हाँ मम्मी जी, हम आए हैं आपको लेने। अपने घर चलिए मम्मी जी। नमिता ने बीना के पैर छूते हुए कहा। मुझसे जो जो गलतियां हुई है, मैं सबके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए और घर चलिए। बीना ने पूछा, पर मेरे बीमार होने की बात तुम्हें कैसे पता चला? मैं प्रतिदिन फोन करके तुम्हारा हाल जान लेता था। तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारी खबर तो लूंगा ही। तुम ठीक थी तो कोई बात नहीं, पर अब बीमार हो, अब तो अपने घर चलो। संदीप माँ के पैर पकड़कर बोला। हाँ मम्मी जी, आप जैसा चाहेंगी हम वैसा ही करेंगे। आपके बिना घर सुना लगता है। नमिता रोने लगी। आपका पोता भी आपको बहुत याद करता है। ना रो मेरी बच्ची, मैं तुम लोगों के साथ अपने घर जरूर चलूंगी। मुझे समझ आ गया कि सारी गलतियां तुम लोगों की ही नहीं है, कुछ गलतियां मुझसे भी हुई है। मैं भी अपनी गलतियां सुधारूंगी और हम सब मिलकर रहेंगे। कहते हुए बीना ने नमिता को गले लगा लिया। सब हंसने लगे। किसी ने बदले के चक्कर में मेरी ये हालत कर दी, पर अब और नहीं, क्योंकि अब सच झूठ मुझे सब पता है। बीना अपने बेटे, बहू और पोते के साथ खुशी खुशी अपने घर को चल दी। उसके जीवन का संघर्ष खत्म हो गया था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।